कंसीडर दिस गेट 2005 क्वेश्चन। क्या है? लेट E1 and E2 be two entity sets in an ER diagram with simple attributes। ओके, दो एंटिटी सेट है, उसमें सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। R1 and R2 are two relationships between E1 and E2 where R1 is one to many and R2 is many to one। ये सिनेरियो पहले बनाते हैं हम, ओके, क्योंकि ER डायग्राम नहीं गिवन है, लैंग्वेज की फॉर्म में ER डायग्राम क्या होगा ये बताया गया है। ओके, तो ये मैंने क्या किया, ये एक एंटिटी सेट E1 है, दूसरा एंटिटी सेट E2 है। ओके, और जो इसमें एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड हैं E1 और E2 में वो सिंपल है। ओके, तो हमको एट्रीब्यूट इसने कुछ मीन्स दिया नहीं है तो हम उसको बनाएंगे नहीं, लेकिन अगर हैं तो वो सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप जानते हो कि जब ER डायग्राम को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए सेपरेट टेबल बनती है। ओके, अब कह रहा E1 E2 के बीच में दो रिलेशनशिप हैं। एक तो रिलेशनशिप ये है, ओके, एक रिलेशनशिप ये है और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, R1, और दूसरी रिलेशनशिप ये है, ओके, और इसको मैं बोल रहा हूं R2। R1 क्या है, वन टू मेनी, वन टू मेनी, तो मैं इधर एरो कर देता हूं और इधर एरो नहीं करता हूं या लिख भी देता हूं। ओके, और ये क्या है R2, मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी का मतलब विदाउट एरो, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं कि ये मेनी टू मेनी है। ओके, तो ये हमको अब तक ER डायग्राम मिल गया। कह रहा R1 एंड R2 डू नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर ओन। R1 और R2 को जो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होते थे वो नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन रिलेशनल मॉडल, मतलब इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, लेट कि इसका एक एट्रीब्यूट है वो मैं बना लेता हूं अपने मन से A। ओके, और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है तो मीन्स इनकी अपनी खुद की प्राइमरी की भी होगी। ओके, तो ये मैंने एक एक एट्रीब्यूट बनाया है दोनों का और दोनों प्राइमरी की हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, सिंगल वैल्यू। तो अब यहां से R1 अगर आप देखो, अगर इसको आप नहीं देख रहे हो लेट थोड़ी देर के लिए, मीन्स इसको MN कर देते हैं, ये MN रिलेशनशिप नहीं देख रहे हो आप, सिर्फ इतना डायग्राम है E1 R1 E2 वन टू मेनी रिलेशनशिप। आप क्या करोगे, जो रिलेशनशिप R1 है इसको E2 के साथ मर्ज कर दोगे। ओके, और मीन्स E1 को अलग करके रखोगे। लेकिन अगर सपोज करो इसको मैं ढक देता हूं R1 को और आपको सिर्फ ये दिख रही है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप E1 और E2 के बीच में, दैट इज R2। तो आप जानते हो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में R2 को आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, R2 के लिए आपको एक अलग से टेबल बनानी पड़ेगी। उसमें क्या होगा, इस टेबल और इस टेबल की मीन्स प्राइमरी की होगी। ओके, और जबकि R1 को नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ फॉरेन की के कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट का मतलब, चूंकि E1 और E2 के बीच में किसी तरह की रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप R1 है, तो कैसे करेंगे, इसकी प्राइमरी की इसको दे देंगे। तो मैं सिनेरियो दिखाता हूं कि क्या कर रहे हैं, कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं। मैंने कहा एक टेबल तो मैं बना रहा हूं इस E2 को, E2 और R1 की। ओके, E2 और R1 में एक काम करते हैं, इस पे कुछ एट्रीब्यूट्स और भी लिख लेते हैं। यहां मैंने C लिख लिया, यहां मैंने D लिख लिया। ओके, तो ये इलिप्स शेप हैं अभी वो। ओके, तो E2 और R1, तो यहां इसके जो अपने एट्रीब्यूट हैं ये तो होंगे ही होंगे BD। ओके, और इस टेबल का प्राइमरी की भी होगा। क्या दिखाने के लिए, R1 को इंक्लूड कर रहे हो, R1 को फॉरेन की का कॉन्सेप्ट से आप इंक्लूड कर रहे हो, तो इसलिए इसकी ये A भी एट्रीब्यूट इसका लेना पड़ेगा इस टेबल की प्राइमरी की। और जो इस टेबल की प्राइमरी की होगी वो क्या होगी, वो B मीन्स सिनेरियो देख लेते हैं एक बार। ये इस तरह से सपोज करो सिनेरियो है और ये मैंने इस तरह से कुछ वो ले लिया है।
रिलेशनशिप वन टू मेनी है, इसका मतलब इसका एक एंटिटी अकरेंस क्या कर सकता है, इसके मेनी से एसोसिएट कर सकता है। ओके, और जबकि इसका एक एंटिटी अकरेंस एटमोस्ट वन से कर सकता है, ये इसका एनी नंबर से, इसका एटमोस्ट वन से। ओके, सपोज करो ये सिनेरियो में दिखाता हूं तो अब देखो, अगर इसको मैं बोलता हूं A1 A2 A3 और यहां से B1 B2 B3, तो आप देख सकते हो A1 B1 और A1 B2 और क्या A3 B3 A3 B3। तो A1 डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन B की सारी वैल्यूज क्या हैं, B की सारी वैल्यूज यूनिक हैं। और वैसे भी वन टू मेनी में जब मर्ज करते हैं तो मेनी साइड की प्राइमरी की रहती है। ओके, तो इस तरह से B क्या है, प्राइमरी की है इस E2R1 की। ओके, और इसको क्या करेंगे, इसको हम फॉरेन की बनाएंगे। ओके, कैसे फॉरेन की बनाएंगे वो मैं आपको अब दिखाता हूं। एक टेबल इस E1 की बन रही है, क्या E1 की टेबल बनी, तो E1 क्या है, A और C। ओके, A इसकी प्राइमरी की है, तो ये रेफर कर रहा है, ये क्या है, ये फॉरेन की है। दो टेबल बन गई। अब देखो E1 और E2 में ये जो R2 है, R2 की टेबल आपको अलग से बनानी पड़ेगी। ओके, और R2 की टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे, दोनों टेबल की प्राइमरी की A और क्या ये B, और दोनों की प्राइमरी की दोनों के जो एट्रीब्यूट है कंबाइनली प्राइमरी की बनाएंगे R2 का। और एक रिलेशनशिप भी दिखानी पड़ेगी फॉरेन की यहाँ पर R2 का ये एट्रीब्यूट फॉरेन की होगा, और ये यहाँ पर ये B भी क्या होगा, ये फॉरेन की होगा, सो दैट ऑल द E2R1 E1 एंड R2 कैन बी कनेक्टेड। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, E1 के लिए भी बना दिया, ये E2 के लिए, दोनों को मर्ज करके बना दिया, और R2 इसके लिए आपने मीन्स चूंकि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है और R2 को किसी के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता, तो सेपरेट बना दिया। सो 3 मिनिमम टेबल्स नीडेड एंड द करेक्ट आंसर इज B। ओके, एंड दैट्स डन।